प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्रणाम बाबा जी, हम सब अच्छे हैं। बच्चों, इस रोमांचक योग यात्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। हम सब मिलकर योग तो करेंगे ही, साथ में सुंदर सुंदर स्थानों की यात्रा भी करेंगे। तो अब हम सीखेंगे खेल खेल में योग। बच्चों, योग करते समय हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी है, जिनमें से मुख्य है खान पान यानी आहार। और आहार की जानकारी आपको आचार्य जी से मिलती रहेगी। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। बच्चों, इनसे मिलिए। ये हैं दीपिका बहन। ये आपको अच्छी एवं रोचक जानकारियां देंगी। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ, चलते हैं। सांसों को महसूस करें। बच्चों, सबसे पहले अपनी सांसों को महसूस करेंगे। आइए, इसके लिए कुछ रोचक खेल खेलते हैं। पहले हथेली को नाक के पास ले जाओ। अब अपनी सांस को महसूस करो। देखो, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ पर गर्म हवा जैसी लग रही है। अब कोई कोमल पत्ता या साफ कागज ले लो। उसे नाक के पास ले जाकर देखो, क्या वो हिलता है? देखो, क्या हो रहा है? अरे, ये तो हिल रहा है। अब हम फूलों की पंखुड़ियों से एक नया खेल खेलते हैं। दीपिका आपको फूलों की पंखुड़ियां देंगी। अब फूंक मारो। देखो, क्या होता है? यह तो उड़ गया। सूखी पत्तियों से भी आप ये खेल खेल सकते हैं। अब एक दूसरे की सांसों को महसूस करने के लिए आमने सामने बैठ जाओ। अरे चिराग, अपना हाथ थोड़ा नीचे रखो। थोड़ा और। हाँ, इतना बस। अरे, तुम्हारी सांस तो बहुत धीरे धीरे आ रही है। हाँ, अब ठीक है। आप लोग भी इसे देखें। आओ बच्चों, मिलकर श्वसन क्रिया करें। अब किसी भी आसन में बैठ जाओ। पहले सामान्य श्वसन करेंगे, यानी धीरे धीरे सहज रहकर सांस लो और छोड़ो। अब गहरा श्वसन करेंगे, यानी धीरे धीरे लंबी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ो। इसके बाद अंगुलियों को लॉक करके सामने रखो। फिर हाथों को इंटरलॉक्ड रखते हुए सिर के ऊपर ले जाओ। हाँ, ऐसे। थोड़ा और ऊपर। अब शरीर को ऊपर खींचो। हाँ, ऐसे।
कुछ देर ऐसे ही रहो। अब वापस पहली अवस्था में आ जाओ। बच्चों, अब हम साथ मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। हमें ओम का उच्चारण धीमे धीमे एक लय के साथ करना है। एक बार मैं करता हूं। अब मेरे साथ मिलकर उच्चारण करें। शाबाश! फिर से दोहराओ। बच्चों, अब चलते हैं एक नई यात्रा पर। कितना मनोरम दृश्य! देखो, सामने कितना सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं? चलो, आओ देखते हैं। मगरमच्छ से सीखा आराम से लेटना। पक्षी ने पंख फैलाए, हमने अपने हाथ फैलाए। स्केल से सीखा सावधान बैठना। बच्चों, अब हम ताड़ासन करेंगे निराले ढंग से। सरसर सरसर चली हवा, झूमे पेड़ दाईं ओर, हम भी झुके उसी ओर। सरसर सरसर चली हवा, झूमे पेड़ बाईं ओर, हम भी झुके उसी ओर। वाह! इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक नए स्थान की सैर पर। आओ सुने कविता। भूखा है नटखट पिल्ला, चिराग झटपट रोटी लाया। नन्हे खरगोश को चोट है आई, रुचि ने झटपट दवा लगाई। प्यारी प्यारी चिड़िया आई, दाना चुगने छत पर आई। रुचि ने है दाना डाला, देखो खा गई चिड़िया सारा। सुंदर सुंदर फूल उगाएं, अपनी धरती को महकाएं। बच्चों, हमारे यहाँ प्रणाम और अभिवादन, दुआ, आशीष के कई तरीके हैं। जैसे कोई जोड़े हाथ, कोई मिले गले, कोई प्रार्थना करे, कोई करे दुआ, कोई करे चरण स्पर्श। आओ करें सूर्य नमस्कार। तो अब तैयार हो जाओ सूर्य नमस्कार के लिए। पहली स्थिति। नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो। पैरों के पंजे और एड़ियां मिली हुई हो। दूसरी स्थिति। श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को भी यथाशक्ति पीछे की ओर झुकाओ। तीसरी स्थिति।
श्वास बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिका दो। यदि हो सके तो हथेलियों को भी भूमि से स्पर्श करो तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। चौथी स्थिति, अब नीचे झुकते हुए हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। बायां पैर उठाकर पीछे ले जाओ। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे। घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। पांचवी स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को भी पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। छठी स्थिति, हाथों एवं पैर के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती और घुटनों से भूमि पर स्पर्श करो। इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती एवं ठोड़ी, इन 8 अंगों को भूमि पर टिकने से यह साष्टांग दंडवत भी कहलाता है। श्वास प्रश्वास सामान्य हो। 7वीं स्थिति, श्वास अंदर भरकर छाती को ऊपर उठाते हुए आकाश की ओर दृष्टि रखो। कमर भूमि पर टिकी हुई हो। हाथ एवं पैर सीधे रहें। 8वीं स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दोनों पैरों को पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। 9वीं स्थिति, हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। अब बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आओ। दायां पैर पीछे रहेगा। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे। घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। 10वीं स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को बाएं पैर के पास ले आओ। अब दोनों हाथों को सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिकाने की कोशिश करो। यदि हो सके तो हथेलियों का भूमि से स्पर्श करो और अब सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। 11वीं स्थिति, श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को भी पीछे की ओर झुकाओ। 12वीं स्थिति, सूर्य की ओर मुख करके
खड़े हो जाओ और नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो। आइए सूर्य नमस्कार फिर से दोहराते हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति, छठी स्थिति, सातवीं स्थिति, आठवीं स्थिति, नौवीं स्थिति, 10वीं स्थिति, 11वीं स्थिति, 12वीं स्थिति। बच्चों, अब बताओ योग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। चिराग, आपको योग करते समय सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो अपनी सांस को महसूस करना अच्छा लगा। और बल्लू ट्वानू? मैनू ताड़ा संजी। चंगा, इससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी। तो बच्चों, अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। आपने जो भी सीखा, रोज उसका अभ्यास करना और स्वस्थ रहना। आप सबको हमारा बहुत सारा प्यार। आज हमने क्या सीखा? सही उच्चारण पहचानो। हाँ, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ मिलाओ। बिल्कुल सही। चित्रों को देखकर सही आसन की पहचान करो। हाँ, बिल्कुल सही। चित्र में दिए फलों के नाम मिलाओ। बिल्कुल सही। चित्रों को देखकर बताओ, ये हमने किस किस से सीखा? हाँ, बिल्कुल सही। बताओ क्या करना चाहिए? पक्षियों को दाना डालना चाहिए। पक्षियों का घोंसला तोड़ना चाहिए। फूल और पत्तियां तोड़नी चाहिए। बिल्कुल सही।